शिवानी अभी क्या करवा रहे थे आपने? सर अभी तो मैंने सिर्फ वो बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह बताया कैसे लगाना है। अम, अच्छा। मोहित, आप लोगों ने कितना कर लिया, कितना समझ में आया बताओ मुझे। सर समझ में तो लगभग जितना बताया है ही है। पूछ रहा था मैं आज मैम से, तो उसमें मैंने कहा छोटा हुआ था, स्क्रीन वो हो जा रही थी ना, रुक जा रही थी। हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे परसों आपने डिवीजन बनाए थे ना, डिवीजन डिवीजन में हमने अलग से सीएसएस की डायरेक्टरी बना के उसमें स्टाइलिंग की थी। हम्म। फिर उसके बाद आपने डिवीजन के अंदर फॉर्म बनाया था एक। हाँ। तो उसके बाद हम अगर डिवीजन के अंदर कुछ भी लिखे या किसी डिवीजन में फॉर्म बनाया है या कोई लिस्ट बनाया, तो अगर उस फॉर्म या लिस्ट को हमने मोडिफाई करना पड़ेगा, थोड़ा उसको स्टाइल करना पड़ेगा, तो वो कैसे होगा करके पूछ रहा था। वो भी वहाँ उसके थ्रू हो जाएगा, जो हम से स्टाइल से बनाए थे। मैम बता रही थी, तो मैम का थोड़ा नेट इश्यू हो रहा है। अच्छा, आप अपना स्क्रीन शेयर करो, कर पाओगे? मतलब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा, अब है आपका क्या चल रहा है? आपको सब समझ में आ रहा है? यस सर। और सुमित? सर स्क्रीन शेयर हो रही। हाँ, हो गई हो गई। सर मैंने जैसे ये बनाया था ना, ये डिवीजन करके। मैं हम्म। कह रहा हूँ सर, जो ये लिखा है, ये लिखे हुए को जैसे हम ये सीएसएस के जो अलग एक नई फाइल है उसके थ्रू स्टाइल करें, तो उसमें कैसे करें करके वो पूछ रहा था मैं। ये तो ये मेरा टेक्स्ट है कोड है। ना, इसको सीएसएस थोड़ी हाँ। चेंज करोगे अभी टेक्स्ट। अच्छा, ये हमें एचटीएमएल के थ्रू ही चेंज करना पड़ेगा। एचटीएमएल के थ्रू या जेक्वेरी के थ्रू? सीएसएस के थ्रू थोड़ी करोगे। अच्छा अच्छा, सीएसएस के तो वो पूरा पार्ट ही होगा, मतलब उसका। सीएसएस तो आपका उसके लुक एंड फील के लिए होता है, जो दिखने के लिए कैसा है उसने कपड़ा पहना, मतलब कैसा उसको दिखाना है, उसके लिए होता है, डेकोरेशन के लिए होता है सीएसएस केवल। ओके सर। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। प्रियंका, आपको कितना समझ में आ रहा है? आपका कितना चल रहा है, कहाँ तक पहुंचे हो? सर अभी मेरा बीच में नेटवर्क इशू था तो अभी कर रही हूँ थोड़ा बहुत। कहाँ पर पहुंचे हो? सर अभी वही जो आपने परसों बताया था। अच्छा, एचटीएमएल समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। बूटस्ट्रैप पढ़ा आप लोगों ने, किसी ने? नो सर, वो तो नहीं देखा। मैं थोड़ा बूटस्ट्रैप का आपको आइडिया दे रहा हूँ, सबको पढ़ना है ठीक है उसको, क्योंकि इसको वो करके हम थोड़ा फ्लास्क की तरफ घुसते हैं। एटलीस्ट आप लोगों को ट्रेनिंग में ओवरऑल सबको आइडिया तो मिल जाए कि चीजें होती क्या क्या है। तो ये खुद से पढ़ने बैठो तो एटलीस्ट आपको आइडिया तो रहेगा पढ़ना क्या है, कैसे कहाँ कैसे देखना है चीजों को। ओके सर। और बाकी बच्चों से क्लियर कर देना कि जो नहीं अटेंड कर रहा है, सर्टिफिकेट में इश्यू होगा उन लोगों को। जो ये कह रहा है नेट का इश्यू चल रहा है, नहीं आ रहा है नेट, मैं उसका टेस्ट लूंगा, टेस्ट अगर उसको आ रहा है तो ठीक है, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा उसको। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। क्या? अच्छा, मैं आप लोगों को ना
मतलब सिर्फ W3 स्कूल पढ़ लेना, देखो अच्छा है, काफी ज्यादा मेटेरियल नहीं है इसमें कोई, इसको तो पढ़ के आराम में आता है। आपको बताया था बूट स्ट्रैप। देखो जो हम काम उससे कर रहे थे, आपका अभी तक हमने उससे कर डिवीजन बना रहे थे, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन बना रहे थे, फिर उसको अलाइन कर रहे थे। यस सर। ध्यान है? वही आपने बनाए, डिवीजन बनाए थे, मल्टीपल डिवीजन बनाए। एक की विड्थ यस आप सर। 33% दी होगी, फिर 70% दी होगी, ऐसा कुछ करा ना? यस मैम। यस फिर फ्लोट लेफ्ट करा होगा, फ्लोट राइट करा होगा, उसको अगल बगल लगाने के लिए। जी। हाँ तो देखो बूट, अब ये क्या होता है ना, ये अगर हम रॉ मेथड से करने के लिए बैठे हैं, थोड़ा टाइम लगता है हमें सब कुछ करने में। तो बूट स्ट्रैप क्या है, इन सबका शॉर्टकट है ये फाइल। बूटस्ट्रैप क्या है, इन सब चीजों के लिए शॉर्टकट है हमारा। जैसे बूटस्ट्रैप के बहुत सारे वर्जन आ गए हैं, बहुत सारे, कोई भी वेबसाइट आप देखोगे, अधिकतर वेबसाइट बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करती है, तो मतलब इस टाइम पे एक मत सुनो वाली चीज है कि आना ही चाहिए, ये है कि मिनिमम इतना तो आना ही आना है। सीएसएस आनी है, ये सब आना है, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप आना जरूरी है। एचटीएमएल के थोड़े कंपोनेंट आना जरूरी है, jQuery आना जरूरी है। मतलब यहाँ से शुरू होता है डेवलपमेंट का पोर्शन, थोड़ा शुरू होता है हमारा फ्रंट एंड का। इतना आता है तो ठीक है, मतलब आप बिगिनर लेवल पे, फ्रेशर लेवल पे। इतना नहीं आ रहा तो फिर मतलब आप बच्चे टाइप के हो जाते हो। चलते हैं, मैं आई जस्ट मेक अ सिंपल पेज। क्या करता हूँ, नोटपैड बनाता हूँ, इस पे खुलता नहीं आईडी। आईडी क्या होता है ये बताओ? मोहित आप बताओ, आईडी क्या होता है? सर क्या? आईडी क्या होता है? सर पता नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, जिस पाइप पे काम कर रहे थे अभी बीच में, यस सर। पाइचाम में काम किया ना? सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ा मेरे साइड से शायद नेटवर्क इश्यू है। अच्छा, यस सर, आपकी वॉइस पाइचाम थोड़ी में काम किया कट था कट बीच के में। आ रही है। वेट वेट यस ना, सर मैं जी, हेडसेट पहचान में लगा। वर्क किया। अच्छा क्या ना, रुको, अभी आवाज आ रही है? यस सर। कट तो नहीं रही आवाज? अभी तो नहीं कट रही सर। ठीक है चलो बढ़िया है, अगर नहीं कट रही है तो। आईडी क्या होता है, देखो आप, पाइचाम भी एक तरह का आईडी है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम डिफरेंट काम करते हैं। तो एक जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ये क्या है, वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का आईडी है। आप लोग पाइचाम पे फिलहाल काम करो अपना, वो पाइथन के लिए ठीक है, मतलब अच्छा उसका एनवायरनमेंट है पूरा का पूरा। इसको हम देख लेते हैं, मैंने बोल दिया HTML बोल देते हैं एक। इसलिए हैंग कर जा रहा है तो। साइड तो दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ओपन तब तक, जब तक ये ओपन होता है।
तो थोड़ा बूटस्ट्रैप का आइडिया देता हूँ। देखो बूटस्ट्रैप क्या है कि अपने ने जो वेबसाइट बनाया, सपोज करो ऊपर का हेडर बनाया अपने ने, लेफ्ट का नेविगेशन बार बनाना है, बीच का स्क्रीन बनाना है। इसने क्या करा, देखो कैसे बनाया होगा। ऊपर एक हेड डिवीजन होगा, एक इसके नीचे पे एक डिवीजन होगा, इसकी विड्थ इसने दे रखी हुई 20%, 15% दिया होगा, बाकी इसका दिया होगा 85%, 70%, वट जो भी रिक्वायरमेंट हमारा हो रहा होगा। वो भी इसमें थर्ड डिवीजन और होगा जिसमें इसके एड सारे देखो यहीं आ रहे हैं। एड का भी एक लोकेशन है अपना, जो भी एड्स आ रहे हैं सबके सब अपने राइट हैंड साइड पे ही आ रहे हैं, ऊपर पे एक ऐड आ रहा है, तो इस सबके लिए उसने प्रॉपर डिवीजन बनाए होंगे। अब देखो बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कहाँ पर आता है ना, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल आता है जहां पे हम लोग को ये डिवीजन वाले काम को बहुत करते करते अगर हम वो हो जाए ना, परेशानी परेशानी आती है बहुत बार पे, कि हम करते रहेंगे और बार बार फ्लोट लिखना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, तो हमें वही काम, एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है। उस रिपीटेटिव वर्क को बचाने के लिए हम लोगों ने क्या करा, बूटस्ट्रैप को बना लिया। जो सीएसएस थी, फ्लोट लेफ्ट लिखने वाला, ये सब चीजें हमने एक जगह पे रख लिया और उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इस टाइम में बूटस्ट्रैप बहुत फेमस है हमारा। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट यहाँ से। Let I show you example of this thing. देखो आप लोगों को करना है बूटस्ट्रैप समझने के लिए, बिल्कुल रॉ से समझने के लिए बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अपने को। अब 15-20 दिन 3-4 हफ्ता लग जाता है पूरे समझने के लिए इसको। तो अभी क्या करते हैं, कैसे बूटस्ट्रैप को अप्लाई करना है पहले उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना होता। जो आपका हेड टैग है, हेड टैग के अंदर जाना है, ये 4 लाइन देखो, वो आपको W3 स्कूल में मिल जाएगी 4 लाइन। लिंक रिलेटिव स्टाइल सीट, एक बूटस्ट्रैप का आपका लाइब्रेरी है, देखो इसको हम बोलते हैं सीडीएन बोलते हैं इन लिंक्स को। सीडीएन मतलब ये यूनिवर्सल लिंक होते हैं आपके, जो कि आपका क्या कहते हैं, आपको नेट पे डिफरेंट प्रोवाइडर्स ने रखे होते हैं, वहां से आप सीधे इनको उठा सकते हो। तो आपको अपने सर्वर पर रखने की जरूरत नहीं है, स्पीड का इशू नहीं आएगा, ये सब चीजें। चाहे तो हम लोग उसको अपने लोकल में डाउनलोड डाउनलोड करके भी रख लेते हैं कई बार पे। इसका हमने ये एक लिंक ये दे दिया, एक हमने jQuery का लिंक दे दिया, देन हमने एक पॉपर का लिंक दे दिया और एक बूटस्ट्रैप main.js का लिंक दे दिया। ये ध्यान रखना 4 लिंक हमें देने हैं, आपका काम बन जाता है पूरे का पूरा, ठीक है। इससे इसके अलावा हमारा और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी इसने करा है वो बाकी सब कुछ इसका ये लिंक कंपलसरी होते हैं? ये कंपलसरी है। ये बूटस्ट्रैप जैसे हम क्या करते हैं, आपने ध्यान होगा ना, जब हम लोग अपने लाइब्रेरी लगाते थे पहले से, ये अभी लगाते थे, बीच में लगाई थी हमने। हमने क्या करा था, परसों मैंने दिखाया था आपको, मैंने लिखा था स्टाइल, या मैंने ये लिखा था, लिंक लिखा था, मैंने लिखा था लिंक रियल इक्वल टू, मैंने भी तो ऐसे लिखा था ना स्टाइल सीट, ध्यान होगा आप लोगों को। मैंने लिखा था HREF इक्वल टू, मैंने ऐसा कर दिया था, देखो ये मैंने स्टाइल वाला फोल्डर बनाया था, उसके अंदर लिखा था मैंने style.css, ऐसा कुछ करा था ना, यस सर। है ना। मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ गया था, मैंने एक फोल्डर बना दिया था यहाँ पे, स्टाइल करके फोल्डर बना दिया था मैंने। इस फोल्डर के अंदर मैंने फाइल बनाई थी style.css करके। इससे क्या होता है, फाइल मेरी इंक्लूड हो गई थी यहाँ पे, हो गई थी, यस सर। ठीक है। अब हमने क्या किया था, ये हमारे लोकल में थी, ये फाइल हमने कहाँ से उठाई, नेट से उठा रखी है। इसको आप चाहो डाउनलोड करके हम लोग कहते हैं अपने इन स्टाइल्स वाले फोल्डर में भी रख सकते हैं,
एक ऑप्शन होता है, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं कई बार पे, जब हमारे स्लो सर्वर्स होते हैं शुरुआत में, कि हम नेट से ही उठा लें, वहां से जल्दी मिलती है, फास्ट एक्सेस होता है सिस्टम आपके इन स्टाइल शीट्स का, और नॉर्मल सब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ब्राउजर में ऑलरेडी कैश रहता है इसका, तो इसकी लोडिंग टाइम हमारी स्पीड की कम थोड़ी बढ़ जाती है, और वेबसाइट की हमारी, ये एक बात हुई। ठीक है, हमने पहले अगर हमने एक स्टाइल शीट उठाई, ये स्टाइल शीट क्या है, वही जो हम लिख रहे हैं अभी तक, डिवीजन फ्लोट लेफ्ट, डिवीजन फ्लोट राइट, और विड्थ 33%, विथ 33%, 34%, वट जो भी लिख रहे हैं हम लोग, वो सब चीजें इसमें डिफाइन है, प्री डिफाइन। इसकी हमने क्लासेस बना रखी हैं पहले से, हमने कुछ बना के रखा हुआ है कि इस क्लास के अंदर हमने ये डिफाइन करके रखा हुआ है, उसको पढ़ना है, समझना है, या थोड़ा याद करना है और अप्लाई करना है। और ये समझ लो कि ये जरूरी है, मतलब इस टाइम पे बूटस्ट्रैप आना एक बहुत जरूरी आपकी एक स्किल ये क्यों। ये 4 लिंक दे दे तो हम फिर उसके बाद हमें जो लिख रहे थे विड्थ हाइट लिखने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, अभी देखो बहुत आसान है, इसमें कुछ थोड़ी करा है। अब देखो इस पेज को हम देखते हैं एक बार, ये पेज मेरा कहाँ है, डेस्क, इसको कॉपी कर लेते हैं, पाथ, पाथ, चला जाता हूँ मैं यहाँ। देखो इजीली बन गया पेज, मेरी मेहनत कितनी लगी, इन 4 लिंक्स को हटा दो आप थोड़ी देर के लिए, पूरा पेज ग्राफ ग्राफ हो जाएगा। अब हम मैं क्या करूंगा, इस डिवीजन के अंदर एक क्लास लगाऊंगा, फ्लोट लेफ्ट लगाऊंगा, ऐसे तो करना पड़ेगा ना। यस सर। समझ में आ रहा है, देखो मेरे को करना पड़ेगा, देखो ये हेडिंग है, इसको सेंटर लाइन करो, तो सेंटर करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सेंटर करना पड़ेगा, इसमें फिर डिवीजन की विड्थ देनी पड़ेगी, हाइट देनी पड़ेगी, बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, बहुत कुछ देना पड़ेगा। फिर मेरे को कॉलम 1 के लिए फिर इसको यहाँ डिवीजन में जाना पड़ेगा, देखो इसके, मैं यहाँ जाऊंगा, इसके इस डिवीजन में जाऊंगा, फिर मैं कहूंगा इसी क्लास के लिए फ्लोट लेफ्ट करो, विड्थ को 33% करो, इतना कुछ। बूटस्ट्रैप ने क्या करा, सब कुछ बना के रख दिया, उसने बोला कि हम बार बार क्यों करें एक काम को, होता है ना, जैसे एक काम को हम बार बार कर रहे हैं, अगर हमने बोला कि आपको सपोज करो एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, कोई टास्क लो, रिपीटेटिव टास्क लो, कोई भी, जैसे किसी भी टेक्नोलॉजी में लोगे तो वहां पे हम लोग उसके शॉर्टकट बना के रख लेते हैं पहले से ही। ऐसे सपोज करो, हम्म, गाड़ी चलाते हो आप लोग, गाड़ी कार देखी है ना सभी ने, यस सर। कार देखी है, ठीक है। अब देखो कार जब हम देखते हैं, कार में पहले से क्या होता है, अभी तो अब क्या होता है आजकल, ऑटो की आती है, मतलब क्या होता है कि आपने बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई, आती, सुना है ऐसा कुछ, देखा है। नो सर। कीलेस एंट्री होती है, मतलब चाबी के बिना, मतलब चाबी रखी, खाली चाबी अलग से जेब में रखे हो रहे हो आपकी, सीधे बटन दबाई गाड़ी स्टार्ट हो जाती है आजकल। अच्छा चलो बाइक तो देखिए, स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह, बाइक वाइक देखी है ना। यस सर। अच्छा, बाइक में सेल्फ स्टार्ट होता है। यस सर। अब देखो पहले से क्या होता था कि हम लोगों को किक मारते रहनी पड़ती थी, किक मारने के बाद स्टार्ट होती थी गाड़ी ना हमारी। अभी सेल्फ के साथ स्टार्ट हुआ थी, मतलब क्या है देखो, एक टास्क था हमारा, टास्क क्या था, किक को बाहर करो, उसमें 3-4 बार जोर से मारो, वो उससे स्पार्क निकलेगा, स्पार्क निकलने के बाद वो आपकी इग्निशन को ऑन करेगा और आपकी गाड़ी चलेगी। ये प्रोसेस था ना पूरा हमारा एल्गोरिथम, अगर हम बोलें गाड़ी चलाने की, गाड़ी स्टार्ट होने के लिए। यस सर। ये बात समझ में आती है। यस सर। ठीक है, अब देखो जो हमारा ये हमारा कोडिंग हो गया, कोडिंग इस तरह से जोड़ के देखो आप, कि हमने सेल्फ स्टार्ट बनाया, हमने क्या करा कि वो जो स्पार्क वाली प्रोसेस है, जिसकी स्पार्क पैदा करना है आपको अल्टीमेटली, हमारा तरीके, हम चाहते क्या थे कि स्पार्क निकल के आ जाए वहां पर, तो हमने क्या करा कि छोटी सी मोटर लगा दी, उस मोटर से हमने बोला कि इसको स्टार्ट कर दिया, हमने बोला कि वो स्पार्क पैदा करने के लिए, जैसे सेल्फ हम दबाते हैं तो अंदर से एक स्टार्टर घूमता है, वो एक छोटी सी मोटर टाइप की होती है, वो घूमती है आपकी, और गियर बॉक्स से स्टार्ट करके आपका वो चला देती है, जो हम किक मारते थे, किक से स्पार्क पैदा होते थे अंदर, वो चीज वो हमारा स्टार्टर काम कर देता है। तो शॉर्टकट हुआ नहीं, वो उसी चीज का है हमारा एक काम, उससे भी हो सकता है काम, हमारा किक से भी होता है। उसके ज्यादा टेक्निकल उसमें नहीं जाएंगे कि फायदा क्या है, घाटा क्या वाला चीजें क्या होती हैं, लेकिन एक वो है ना कि उसका शॉर्टकट बन गया, एक लाइब्रेरी बन गई, जो सेल्फ स्टार्ट किया एक तरह की लाइब्रेरी है हमारे किक मारने के लिए, है ना।
यस सर। सर जैसे अभी इस प्रोग्राम पे आपने वहां से कॉपी किया, तो इस प्रोग्राम के लिए बूट स्टेप बने थे वो। हाँ, बूटस्ट्रैप क्या है, इसके लिए लाइब्रेरी है एक तरह की, या मतलब हमने जो सेल्फ स्टार्ट है अपने इसका। प्रोग्राम के लिए हमने अपने प्रोग्राम के लिए बूट स्टेप बनाने हैं, तो वो कैसे होगा सर? वही बता रहा हूँ मैं, देखो जैसे बूटस्ट्रैप क्या है ना, एक तरीके से सेल्फ स्टार्ट है। एक बार टेक्नोलॉजी बन गई, कंपनियां ने क्या करते होंगे, बूट सेल्फ स्टार्ट को बनवाते होंगे और बार बार बाइक में लगाते रहते होंगे, ऐसे तो करते होंगे। हर एक के लिए थोड़ी नया नया बनाते होंगे कि उसके लिए फिर से सोचो कैसे बनाना है। किसी कंपनी को वो रखा होगा, वो कंपनी सारे बल्क में 1000, 10,000, 1 लाख सेल्फ स्टार्ट बना के दे देती होगी, वो लगा देते होंगे, ऐसे तो करते होंगे कंपनियों में, होता यस होगा। सर। यस सर। ऐसा ही बूटस्ट्रैप का भी है, देखो बूटस्ट्रैप क्या है, किसी ने बना के रख दिया है, किसी कंपनी ने, किसी ने हमारे बना के रख दिया है। हमें क्या करना है, उसको उठाना है, जैसे वो कंपनी बाइक बनाने वाले करते हैं, वो चिपकाना है यहाँ पर, देखो चिपका दिया मैंने, और बस मेरा स्टार्ट हो गया। अब मेरे को करना है बस कनेक्शन कर देना है। करते हैं ना कि हमें अगर सेल्फ स्टार्ट लगाना तो कनेक्शन करने पड़ेंगे, तार जोड़ना पड़ेगा, लाइट जोड़नी पड़ेगी उसकी, जो भी हमें बैटरी जोड़ना पड़ेगा, तो वो हमारा कनेक्शन, एक तरह क्लास जो है कनेक्शन है। ये बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आई जो मैंने बोली, जोड़ पा रहे हो इस बात को? यस सर, वो तो ठीक हो गया। जैसे सर अब ये इसमें हमने बूट स्टेप लगा दिया, तो ये वैसे ही जैसे पहले रन हो रहा था वैसे रन हो जाएगा। वैसे रन हो जाएगा। ये क्लास क्या है, एक तरह कनेक्शन है, कनेक्शन समझ में आ रहा है क्या है? इसको हमने ये बूट स्टेप को इसके थ्रू जोड़ा है। हाँ, अब जोड़ने के लिए कनेक्शन है अलग अलग। तो इसका कहीं ना कहीं, जैसे वो लोग जब जोड़ते होंगे, कोई मैकेनिक जोड़ता है किसी तार उसको, तो उसको पता रहता होगा ना कि ये तार कहाँ जोड़ना है, वो कहीं से पढ़ता होगा, कहीं लिखा रहता होगा, देखता होगा वहां से, ऐसे तो होता होगा, बाद में याद होता होगा उसको। यस सर। तो ऐसा ही आपका भी है, आपको क्या करना है, बूट स्ट्रैप के मैनुअल को पढ़ना है, बाद में धीरे धीरे जब आप इस्तेमाल करते रहोगे आपको याद हो जाएगा, और वो आपकी स्किल बन जाएगी। अभी आपको सर देखते रहना है, जैसे देख के अप्लाई करना है। इसने तो ये अभी इसने कॉलम 1 में जो लिखा था और कॉलम 2 में जो लिखा है, ये उसने जो आपने गूगल से ये कॉपी किया, वो हम उसमें लगाया हमने बूट स्ट्रैप, ठीक है। अब हमें जैसे हाँ, हमें जो हम जो बनाएंगे, हमें अपने प्रोग्राम में बूट स्ट्रैप लगाना, उसमें उसके लिए तो कुछ उसके लिए या सीधे इसको लगाएंगे, जैसा हमको चाहिए वैसा आ जाएगा। बस देखो, ये है, ये देखो, ये चार, मैं इसको उठाता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को उठाता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने ये प्रोग्राम बनाया, HTML बनाया। सपोज करो, देखो मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन जाता हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। मैंने क्या करना है, 3 डिवीजन बनाने, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 3 डिवीजन बने पैरेलल, एक दूसरे के बगल पे। तो रुको, मैं इसके कंटेनर, कंटेनर मतलब जो कंटेन करता है, ठीक है, इसमें कंटेनर में जाता हूँ। इन्होंने क्लास, ये लिंक पॉइंट हमारे कि क्या लगाएंगे तो कैसा होगा, तो खाली इसको पढ़ना है, समझना और लगा देना है हमें। मैंने एक डिवीजन बनानी, मैं भी ऐसे ही कुछ लिखता हूँ। अब देखें इसमें क्या होता है। देव, देव, मैंने बोला H1, दिस इज माय bootstrap demo, पैराग्राफ लगा दिया मैंने। सिंपल सा आया अभी, मेरे को इसमें बूटस्ट्रैप लगाना है, ठीक है। यस सर। इतना बूट इतना ठीक है ना। हेड यस, में जाना है, इसको वो 4 बूट लिंक्स स्टेप को लगा कॉपी के। कर, यस सर।
मैंने बूटस्ट्रैप अभी इंपोर्ट कर लिया, मैं बूटस्ट्रैप को खरीद के लेके आ यस गया हूँ। ठीक, बात समझ में आ रही ना इतनी? जी सर, ये 4 लिंक हमने इस पे कॉपी कर दी। ठीक है। मतलब आप बाजार में गए, बाजार से आपने सामान खरीदा और लगा दिया है, फिर आप लेके आ गए हो, अभी लगाना बाकी है। ओके सर। सामान तो खरीद के लिए आए, मतलब हमें जो सामान चाहिए वो हम सामान लेके आ गए और हमने हेड में ला के रख दिया है। ठीक है, इसको खरीदना बोलते हैं, एक तरह का सामान हम खरीद के लिए आए, अब लाइब्रेरी को खरीद के हमने लगा दिया है यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है इतनी? यस सर। अब लगाना है, अभी लगा अप्लाई नहीं करा हमने, ठीक है, अभी केवल खरीद के लाए हम लोग। अब लगाएंगे कैसे? स्विच खोलेंगे, जैसे हमने स्विच लगाना, स्विच खोलेंगे फिर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास इक्वल टू कंटेनर, ये पहले प्री डिफाइंड है, मैं कुछ नहीं, मतलब अगर स्विच में कील वहीं लगाए तो वहीं लगाएंगे, दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसको पढ़ना है। थोड़ा एक बार याद हो जाए तो बहुत आसान हो जाता है। अब देखो, चला चला के देखते हैं, चेंजेस आ गए पेज में पूरे, आए सर चेंजेस? जैसे हमें इसमें कुछ और चेंज करना था, कुछ और, मतलब ये वाला ये चेंज नहीं चाहिए था, इसका कलर चेंज करना था, वो करना था, कुछ और करना था, उसके लिए भी यहाँ अलग बने होंगे क्या सर? इसमें बहुत कुछ, सब कुछ बना हुआ है, देखो रुको। अच्छा। अब देखो, इसने बोला ब्लू करना है, ऐसा कुछ करना है। इसने बोला कंटेनर बॉर्डर एंड कलर, तो कैसे करना है? टेक्स्ट वाइट, मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा, बीजी प्राइमरी मतलब ग्रीन कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का, सॉरी, इस तरह का हो जाएगा। इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो इसको खाली पढ़ना है, देखो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, अप्लाई करना है। मैं उठाता हूँ, मैं गया, अप्लाई करा, अब देखो मेरा पेज, चेंजेस आ गए पेज में। अच्छा, मतलब वहाँ बूट स्ट्रैप में जो जो हमको चाहिए, जैसे सीएसएस का फॉर्म कुछ भी, जैसे वहाँ एचटीएमएल में फॉर्म था, हमें जो जो यहाँ चाहिए बूट स्ट्रैप में वैसे ही बने पड़े हैं सब, उसको वहां से कॉपी करके पेस्ट सब करना बना है। पड़ा है, एग्जैक्टली। बूटस्ट्रैप में सब कुछ बना पड़ा है, जो हम बनाते थे ना हाथ से, अच्छा। हम लिखते थे। अभी इसके लिए क्या करता मैं, फॉन्ट कलर व्हाइट करता, बैकग्राउंड कलर ब्लू करता, ऐसा कुछ करता ना मैं। यस सर, यस सर। तो उन्होंने इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब कि हम लोग कंपनी में काम ये करते याद हैं या जब, ये याद थोड़ी ना होंगे भैया, तो वहीं से उठाने पड़ेंगे कि हाँ ये याद रह सकता है कि किसके लिए क्या चीज चाहिए, तो वहां से जल्दी से जाके हम उठा सकते हैं। ये याद हो जाता है, बहुत छोड़ना होता है, ये टिपिकल। अब देखो बहुत आसान है, लग रहा है ना, अभी आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ याद नहीं करना है, P3 माई 3, इनके पीछे लॉजिक लगा हुआ है। बनाने वाला पागल थोड़ा ना है कि वो याद करवाएगा सब कुछ आपसे बैठ के। अब जैसे क्या है कि एक बॉक्स बनाना है, कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर बनाने के लिए उन्होंने ये तो सिंपल टर्म है ना, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड। तो कंटेनर का मतलब क्या है कि एक फिक्स विड्थ का बना देगा ये, और फ्लूइड का मतलब कि जितना स्पेस बचा होगा वहां फैल जाएगा पूरा। जैसे तो कंटेनर, कंटेनर कौन से कंटेनर में क्या डालना है वो भी हमें लिखना पड़ेगा, या यहीं से वो भी मिल जाएगा? नहीं, डिवीजन तो लिखने पड़ेंगे हमें कि H1 डालना है, H2 डालना है, उनका स्टाइलिंग, उनके ब्यूटिफिकेशन वाला काम करता है। तो जैसे एक बार करके H1 जो हेडिंग है उसको एक कंटेनर में डाल देते हैं, और पैराग्राफ को एक कंटेनर में डाल देते हैं एक बार। लो, ठीक है, चलो ऐसा करते हैं, इसको मैंने कॉपी करा, यहाँ से मैंने इसको फ्लूट की जगह पे मैं बनाता हूँ, वो बना देता हूँ, कंटेनर बना देता हूँ, और यहाँ से हेडिंग हटा देता हूँ। ऐसे ही कह रहे हो ना आप? यस सर। जाके देखते हैं, समझ में आया? यस सर। देखो ये ऊपर वाला फ्लूट था, नीचे वाला भी था बिना फ्लूट का है, तो इसकी फिक्स विड्थ है, उसकी क्या है कि उसने ऊपर में फैल गया। ये कंटेनर है, ये कंटेनर की डिफरेंट उन्होंने वो बना रखी है। अब देखो इसमें क्या बता रखा है इसने नीचे, इसने बोला है कि इसकी मैक्स, अब देखो हमारा क्या होता है, हम लोग जो मोबाइल वेबसाइट बनाएंगे या कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, वो हम लोग किसी में भी चला सकते हैं, मोबाइल में चलाएंगे, एक टैबलेट में चलाएंगे, टीवी में खोल सकते हैं, बड़े प्रोजेक्टर में खोल सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं ना, लैपटॉप में, डेस्कटॉप की बड़ी बड़ी स्क्रीन में खोल सकते हैं, हमारी मर्जी है। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, अब देखो उस वेबसाइट को अगर हम लोग मोबाइल में खोलेंगे, मोबाइल में कौन सा ओरिएंटेशन में, वर्टिकल में खोल रहे हैं या टेढ़ा करके खोल रहे हैं, तो कैसा दिखेगा, सब सोचना पड़ता है, बिल्कुल स्क्रीन जो है ना, सब कुछ सोचना पड़ता है हमें।
ठीक है, ऐसा नहीं कि वेबसाइट बना दिया तभी डिजाइनिंग हो रही, तभी जाके हम लोग डेवलपमेंट वाला आईटी वाली बात करते हैं। आईटी में ये सब सोचना पड़ता है। तो ये बूटस्ट्रैप के ना इन सब चीजों के बारे में सोच के रखा हुआ है इसने। इससे क्या होता है कि बहुत छोटे मोबाइल जो होंगे उनकी स्क्रीन 576 पिक्सल से कम की होती है। तो ठीक ठाक बीच का मोबाइल होगा, 5 इंच वाला जो होगा अपना 576 से ऊपर होगा, 768 से नीचे वाला होगा। तो 5.5 इंच के मोबाइल हो गए, उनकी स्क्रीन 992 पिक्सल तक के बीच में होगी। जो इससे बड़ा होगा 1200 पिक्सल तक टैबलेट हो गया। इससे ऊपर हमारे डेस्कटॉप वाले हो गए। समझ में आता है इतनी बात? यस सर। मतलब देखो, कुछ मैंने ऐसा नहीं बोला। ये अपने मोबाइल के साइजेस के, जो मोबाइल का स्क्रीन जो होता है और टैबलेट का स्क्रीन है, लैपटॉप का है, हर एक का अपना साइज डिफाइंड है। मतलब होता ना कि उनका साइज क्या है, हम देखते नहीं है सेटिंग में जाते हैं। यहाँ देखो, अगर आपने कभी ध्यान दिया, राइट क्लिक करो, गए डिस्प्ले सेटिंग्स में गए, थोड़ा स्लो हो रहा है पीसी आज। देखो इसमें लिखा है ना डिस्प्ले रेजोल्यूशन, सभी कुछ में आता होगा ऐसा, देखा होगा मेरे ख्याल से बहुतों ने। लिखा है सब कुछ में, होता है ना ऐसा कुछ, होता है। यस सर। अब देखो ये जो 1366 गुणा 768 है, ये क्या है? ये है कि 1366 यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है 1366 पिक्सल है, और ऊपर से नीचे 768 पिक्सल है। मतलब ये कौन सी स्क्रीन फॉलो, जो हमारी स्क्रीन साइज हमने देखी है यहाँ पे, ये 1200 से ऊपर पिक्सल वाले में आएगा ना ये? दो मिनट रुकना है, 2 मिनट में बस एक कॉल अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? मोहित, यस सर। प्रियंका, अबे नितिन, आप लोगों को समझ में आया ना बूटस्ट्रैप हम कैसे इस्तेमाल करें, इतना जितना बताया मैंने? यस सर।
हाँ देखो इतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा मतलब देखो स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है ना इस टाइम पे। अब आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ने बैठ जाओगे, पढ़ते रहो, वो जरूरी है बेसिक्स पढ़ना, लेकिन ये होता है पैरेलल सी की उस दौड़ में बराबर दौड़ने के लिए थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना जरूरी होता है, तो पैरेलल इसको सीख लो। भले ही समझ में ना आए कि ये डिवीजन एग्जैक्ट काम कैसे करता होगा, फ्लोट कैसे लगाते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाओ, पैरेलल सीखते रहो उसको साथ साथ में, लेकिन इसको लगा लो बूटस्ट्रैप से, आपका वो जो वाला काम है वो सॉल्व हो जाएगा, मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व करके दे देगा आपको। अब देखो इसने जब पैडिंग है यस सर। तो पैडिंग कैसे देनी है, तो इसने सब कुछ बता रखा है कि कैसे बॉर्डर कलर कैसे देना है। अब देखो मैं ग्रिड बेसिक दिखाता हूँ, जैसे आपने इसने ग्रिड बना के दिखा रखा है कि हम लोग करते हैं ना कि अपने उसमें हमने सपोज को 3 भागों में तोड़ना है, उसको 4 भाग में तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ना है, टोटल 12 स्पेसेस में तोड़ना है, 12 कॉलम्स में तोड़ना है हमारे स्क्रीन को, तो हम कैसे करेंगे। तो देखो इसने क्या बना रखा, इसने ग्रिड की क्लासेस बना दी, कुछ भी नहीं करना अपने को। इसने बोला सबसे पहले क्या करना है कि हम एक ऊपर से रो लगाएंगे, एक क्लास डिवीजन बनाएंगे रो करके, उस रो करके जो डिवीजन बनाएंगे, उस देखो उस रो करके जो डिवीजन बनाएंगे ना हम लोग, एक सेकंड वेट करना। हाँ ये प्रोजेक्ट थोड़ा आगे पीछे हो गया कोई। हम्म, अच्छा अभी हम देखो ग्रेड का देख लेते हैं, ग्रेड में कैसे करते हैं हम लोग, थोड़ा मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ इन सब चीजों का, ताकि आप पढ़ने के टाइम में आपको आसानी हो। अब क्या है, हमने क्या करना है, अगर मल्टीपल कॉलम्स को बनाना है हम कैसे बनाएंगे, एक रो बना, देखो टेबल्स का ध्यान है ना, हम टेबल कैसे बनाते हैं, एक रो बनती है उसमें कॉलम्स बनते हैं, ये ध्यान है। यस सर। ठीक है, एक टेबल है उसमें रो बनेगी, फिर मल्टीपल कॉलम बनेंगे, कितने कॉलम होंगे जितने कॉलम में बनाएंगे उतने में डिवीजन टूटता रहता है हमारा वो। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दिया, जिसने बूटस्ट्रैप को बनाया, कोई ना कोई होगा हमारे जैसा ही जिसने बूटस्ट्रैप बनाया होगा, तो उसने बोला कि ऐसा ही तो हम करते हैं एक्चुअल में, तो क्यों ना हम डिवीजन को तोड़ दें, इजी हो जाएगा हमारे लिए काम करना, बार बार क्यों हम उसको ऐसे तो करना चाहते हैं। आपने जब अभी पेज दिखाया था मोहित ने मुझे, तो क्या करा होगा उसने, एक देखा जाता है एक रो बनाई, उस रो में उसने 3 डिवीजन लगाए, 3 डिवीजन को उसने क्या बोला कि एक का 33% बोला, एक का इतना बोला, एक का इतना बोला। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे भी करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कोड में जाते हैं। मैंने क्या करा, सपोज कर मैंने डिवीजन बनानी है, मैंने बोला देव क्लास। अब क्लास का रोल बहुत ज्यादा, ठीक है, हम स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा अभी, बिल्कुल पुरानी वो इनलाइन क्लास स्टाइल का इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी ज्यादा। हाँ हेलो। हाँ 5 मिनट बाद। हाँ देखो ये हमारा क्लास हो गया, रो हो गया आपका, इसमें हमने क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं, तो मैंने div बनाया, मैंने बोला क्लास, अभी क्लास को मैं छोड़ देता हूँ ऐसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कैसे।
तो उसको मैंने 3 डिवीजन हम पहले बना रहे थे, वही जो हमने पहले बनाया था, मैंने परसों दिखाया था आपको, 3 भागों में तोड़ना, हम कैसे तोड़ेंगे। मैं जाता हूँ। अब देखो इसने क्या कर रखा है, पहले तीनों में कॉल 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 कर लेता हूँ। COL मतलब कॉलम, गई यहाँ पे देखो, अभी दिखेगा नहीं ना, कंटेंट नहीं दिखेगा। मैंने इसमें लगा दिया कॉलम 1, देखो बराबर स्पेसिंग में आ गया 3 की 3। यस सर। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, वही जो हमने वहां पर अप्लाई किया था, मैं सब क्लासेस कहीं पे अप्लाई होते, BG यहाँ प्राइमरी लगाए थे। ऐसे ही क्या होता होगा, BG कोई डेंजर करके भी होता होगा, BG वार्निंग करके भी शायद होता है, देखो हाँ बराबर आ गया देखो। यस सर। ज्यादा मेहनत लगी, ज्यादा मेहनत नहीं लगी ना हमारी। लंबी जो आपको साइड बनाना हो तो, क्या कह रहे हो? जो ये हमने कॉलम लिखा ना, हाँ अगर उसको मैं साइज बनाऊं तो उसके लिए नहीं रहता। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मतलब या तो मेरे एंड पे है, आपकी आवाज आवाज थोड़ी कट रही है। दोबारा बोलो प्रियंका। इनके एंड पे ही तो जो प्रॉब्लम। हमने बोलो बोलो। कॉलम पढ़ा है तो आप टाइप करके भेजो मैसेज, आपका आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मतलब आवाज मेरे समझ में नहीं आया क्या बोला आपने। चैट में भेजो आप जो आप कह रहे हो। मैं बोल रही हूँ कि ना, जो कॉलम है ना, हाँ तो कॉलम है, अगर साइज बनाना है तो उसके लेंथ बनानी चाहिए। उसकी लेंथ। प्रियंका आपकी आवाज सही में बिल्कुल कट के आ रही है, मतलब आपका मेन जो पीछे का शब्द है वो छूट जा रहा है। कलम का अगर साइज बढ़ाना है तो उससे क्या करेंगे? टाइप करो, आप टाइप करके भेजो, एक बार मैसेज भेजो क्या कह रहे हो। हाँ प्रियंका अभी आ रही है क्या आवाज? चलो ठीक है, मैं आपकी जो भी आपने बोला मैं आपको एज पर रिकॉर्डिंग समझा देता हूँ ऐसे ही। देखो डिफरेंट कॉलम से डिफरेंट, अगर शायद उनका कहने का अगर ये वही कॉलम्स की हमें विड्थ चेंज करनी है, कैसे करना है, तो कैसे करते हैं। तो वो 4 लगाने हैं मैंने, एक कॉलम और लगाया तो मैं यहाँ पे पीछे से अपना सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। मैंने इसको कह दिया, इसी कलर के कुछ कोड चुके हैं, ठीक है हमारे नेट पे, हम लोग उसको अप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे करके 4 लगा दिया, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। आप पढ़ोगे ना इसके बारे में, देखो अब देखिए इसने ऊपर वाला भी कर रखा है, स्टार स्टार कर रखा है, इसका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है,
तो हम लोग कैसे करना ना कि कई बार पे हमें या तो ऑटोमेटिक हम चाहेंगे कि बूटस्ट्रैप खुद ही अपने हिसाब से कर ले, कई बार पे बूटस्ट्रैप ऑटोमेटिकली नहीं कर पाता, कोडिंग की है, वो लॉजिक की है। तो हमने क्या करना है, जो ये लॉजिक इसने दिया हुआ है कि कॉल डैश किस तरह की डिवाइसेस के लिए, एसएम लगाओगे अगर तो मतलब छोटे डिवाइस के लिए, स्मॉल डिवाइस, एमडी लगेंगे मीडियम डिवाइस के लिए, एलजी लार्ज डिवाइस के लिए, एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस के लिए। फिर उसमें कितने कॉलम होने हैं, होता है ना, मोबाइल की स्क्रीन देखी है आप लोगों ने, वेबसाइट देखी है ना, मोबाइल में वेबसाइट खोल के देखिए कभी। यस सर। मोबाइल, यस सर। हाँ, जब खोल के अगर देखी उसकी मोबाइल की वेबसाइट, तो देखो इस तरह से कहेंगे, देखो इसको डेवलपर टूल में जाता है, उसके बाद मैंने छोटा मोबाइल कर दिया इसका। अभी देखो, ये जो कॉलम है ना, कॉलम छोटा स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, अगर मोबाइल के साइज में जा रहा हूँ, कॉलम और छोटे होते जा रहे हैं ना, और छुप गया मेरा कॉलम, ऐसे ही तो हो रहा है। यस सर। अब कंटेंट का मुझे नुकसान हो गया ना, मोबाइल में को देखिएगा तो इसके लिए मैंने क्या करना है, सपोज करो मैंने वो लगा दिया, ग्रिड के अपने ये लगा दिया, कंटेंट लगा देते हैं, कॉल SM2 लगा देता हूँ, ऐसा कुछ लगा देते हैं, ऐसा कुछ लगा देते हैं। क्या लगाता हूँ, क्योंकि मेरा 4 कॉलम्स मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे, ऐसा मतलब छोटी स्क्रीन, ठीक है, मैंने अभी छोटी स्क्रीन के लिए हैंडल कर रहा हूँ, ऐसे करके सभी के लिए हैंडल कर लेता हूँ, कॉल लगा देता हूँ, बाकी कॉल के साथ मैं इसको लगा सकता हूँ। क्या हुआ देखो, ये एक के नीचे का गया, ये से एक बार यहाँ से, अच्छा ये
लोग उसको लगाने में हो रहा है, कुछ क्लास छूट रही है इसकी। छोड़ो उसको, इतने समझ में आई जो मैंने बताया आपको। मोहित, प्रियंका, यस सर। अभी आप जो कह रहे थे आप पूछो। आप यही कह रहे थे एक साइट कैसे में चेंजेस करने हैं, ये सब कह रहे थे, या क्या कह रहे थे? हाँ मैम, लेफ्ट हो जा रही थी मैसेज करते ही, पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा था शायद। तो क्या कहा आपने? मैसेज तो आया नहीं आपका। हाँ मैं वो टाइप करी थी, फिर लेफ्ट हो जा रही थी, पता नहीं क्यों। अच्छा, ऐसा ही कह रहे थे आप? हाँ मैं कहती वो कॉलम का अगर हमें साइज बड़ा करना है तो उसके लिए पूछ रही थी। तो साइज बड़ा करना है तो देखो, जैसे सपोज करो मेरा ये कैसा होना था, इसको मैंने कह दिया। सपोज करो मैंने बोला ये कॉल टू, मैंने बोला ये कॉलम टू, केवल यही हो। और बचा हुआ मेरा जो है, क्योंकि 12 इसमें तोड़ता है बूटस्ट्रैप हमारा, 8 4 12 हो गया। ठीक है, 2 2 4 8, ये बात ठीक है। यस अगर सर। अगर हमें बीज वाला बड़ा करना हो तो कॉलम 2 में हम 8 कर देंगे और उनमें 2 2 कर देंगे, क्यों? बस इतना ही है, देखो कुछ भी नहीं करना है, आसान है, नहीं है मतलब इसका अगर इस्तेमाल हमें करके सर हाँ कॉलम और रो बनाने हैं ना, हाँ, जैसे मैं 5 कॉलम और 3 रो बनानी है तो उसके लिए कैसे करेंगे? 5 कॉलम रोज तो आप अलग अलग बनाते रहोगे। देखिए जैसे सपोज करो 5 कॉलम बनाए, 5 कॉलम में से पहला कॉलम सपोज करो आपका 2% दो का है, फिर बाकी दूसरा भी 2 का है, तीसरा कॉलम आपका आपने बोला 2 का है। ये हो गया, क्या हो गया? 3 का करते हैं, 3 का ये साइज भरेगा ना। आगे यस सर। ठीक है, मतलब इसका इस्तेमाल ऐसे कॉलम्स और रोज बनाने के काम नहीं आता है। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ ऐसे ही। जैसे कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड है, दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। छोटा एग्जांपल है, देन क्लास को एंड करते हैं, आप उसको पढ़ोगे एंड देन हम लोग क्लास शुरू करेंगे अब, ठीक है। ऐसे देखो ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको अगर मेरे को यहाँ चिपकाना होता लेफ्ट में और यहाँ चिपकाना होता तो मैं इसमें कंटेनर फ्लूइड लगाता, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी कंटेनर लगा रखा है बाय डिफॉल्ट पे। अब देखो नीचे आ रहा हूँ ना मैं, जैसे सिमेट्री है, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है मैंने, मतलब क्या है, यहाँ से थोड़ा गैप छोड़ा है, यहाँ से थोड़ा गैप छोड़ा हुआ है, तो वो कंटेनर लगा रखा है मैंने। फिर ये देखो पूरा पूरा सिमेट्री मेंटेन करने के लिए मैंने जो भी चीज लगाई पूरी सिमेट्री मेंटेन करने के लिए लगा रखी है। ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब मैंने वही सब कॉल वाला वैसे सर, इस्तेमाल, देखो प्रोफेशनल वेबसाइट सर नॉर्मल कॉलम बनाने के लिए तो वही यूज करेंगे ना जो एचटीएमएल में टैग हैं। टेबल बनाने के तो हम वही इस्तेमाल करते हैं, टेबल के लिए हम वही इस्तेमाल करते हैं, टेबल बनानी है तो। ये वही तो कह रहा हूँ, जैसे कॉलम का यूज तो ये बूटस्ट्रैप से तो कि ना, ये कॉलम तो कि ना बनेंगे शायद, जहाँ जैसे अभी आपने ये बनाया है और तो यहाँ पे काम आएगा या ऊपर कुछ करने के लिए, फिक्स इस्तेमाल साइज देने के देखो लिए। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, इस्तेमाल हम कैसे भी कर सकते हैं उसको। टेबल को भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेबल का की जगह पे आप उसका इस्तेमाल भी करके बना सकते हो, काम सारे सबसे हो जाते हैं। कई काम टेबल के थ्रू हो पाते हैं ज्यादा इजीली, कई बार हमें इसकी जरूरत पड़ती है। देखो ये भी बूटस्ट्रैप की कॉलम्स तो लगे हुए हैं इसमें, देखो एक के नीचे एक आ गए, क्यों? क्योंकि मेरे को वेबसाइट में खोलना था, मतलब मोबाइल में खोलना था वेबसाइट को, तो सब एक के नीचे एक आ गए। तो ये सब बूटस्ट्रैप को थोड़ा साइन कर रखा है हमने।
मैं इसका अगर एग्जांपल देखें तो हमने क्या करा होगा, देखो कॉल SM3 और कॉल SM9 लगा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही छोटी स्क्रीन में पहुंचे तो ये तीन वाले उसके एक के नीचे ही आ जाएंगे हमेशा। समझ में आ रही है बात? मतलब ऐसा करके हम कुछ करते हैं डिजाइन हमेशा। ये नॉर्मल वेबसाइट को डिजाइन करने के तरीके ऐसे लगे। तो बूटस्ट्रैप हमारा बहुत फेमस फ्रेमवर्क है जहाँ इस्तेमाल करा जाता है हर जगह पे। ऐसे और भी है, बूटस्ट्रैप इज वन ऑफ द फेमस वन। तो टेबल्स का इस्तेमाल करना है, हमें टेबल सीखनी है। अब जब बूटस्ट्रैप की टेबल्स है, टेबल्स उसमें बूटस्ट्रैप ने टेबल्स के लिए भी बना रखा है अपनी क्लासेस। तो सिंपल टेबल आप बनाओगे, कैसी बनती है? घटिया सी, समझ देखने में बड़ी बेकार टाइप की लगती हैं, सुंदर भी नहीं लगती हैं। इसकी टेबल का इस्तेमाल देख लो आप। सिंपल टेबल बॉर्डर करके लगा देना इसने, इसका काम हो जाता है अपना। अभी तो कुछ नहीं करेगा, कंटेनर वाली क्लास के अंदर ही करा है, लेकिन जो भी करा है कंटेनर वाली क्लास के अंदर गया। इसने बोला मेरी कंटेनर वाली क्लास है, कंटेनर वाले डिवीजन के अंदर गया। सब कुछ मेनली नॉर्मली हम उसके अंदर ही करते हैं। कंटेनर वाला जिसको कंटेन कर रहा है। टेबल में क्या करा है इसने? सिंपल टेबल वही है ना जो बनाते हैं हम लोग। यस सर। अब देखो, अगर मैं टेबल को इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, कभी कुछ नहीं लगाता हूँ इसको ऐसा। बूटस्ट्रैप का मैजिक है इसे, आप इधर मैजिक बोल सकते हो इसका। बूटस्ट्रैप का जो मैजिक कहता है ना, अभी देखो कैसी टेबल आ रखी है ना, ये चिपकी चिपकी, बहुत क्लटर टाइप की, मतलब समझ में नहीं आ रहा एकदम से डेटा। अब इसमें जाओ, बस वो टेबल और टेबल स्क्रिप्ट करके कर दो। टेबल का लुक एंड फील बदल जाएगा। आपकी जो वेबसाइट जो बनाओगे ना आप, उसका देखने वाला भी कहेगा अरे कुछ तो बनाया है बंदे ने। बदल गया ना लुक एंड फील? समझ में आ रहा है? यस सर। देखो इसमें और भी है। अब इसी में गए, टेबल बॉर्डर कर दिया मैंने, बॉर्डर आ गया। आसान नहीं है? मतलब हम बॉर्डर लगाते, CSS में जाते, सब कुछ करते, इससे अच्छा हमने कि इसको सीख लिया, अप्लाई कर लिया, हमारा काम बन गया। ठीक है, समझ में आता नहीं बात? ये बात सबको समझ में आ रही है इतनी जितनी बताई अभी तक? यस सर। ठीक है, तो क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करो। CSS को पढ़ना है साथ साथ में, लेकिन महीना भर लगता है CSS पूरे से समझने में। साथ साथ में आप क्या करो ना, ये बूटस्ट्रैप को पकड़ लो, मैंने बता दिया कैसे अप्लाई करना है। ऊपर की चार वो स्क्रिप्ट, इनको सबको अप्लाई करके देखो वेबसाइट के ऊपर अपनी। आप बहुत इजी वे में अच्छी वेबसाइट बनाना शुरू कर दो आराम से अपना। थोड़ा HTML टैग्स अपने को आए गए, समझ में आ गए। जो नहीं आते हैं सर्च करा, नेट पे समझ जाओगे। बाकी इनको अप्लाई करो, बनाओ, प्रैक्टिस करो इसकी थोड़ा सा। थोड़ा हम फ्लास्क पे जाएंगे एंड देन बीच में एक दिन मैम jQuery के ऊपर आपको थोड़ा सेशन ले लेगी, कैसे हम जावास्क्रिप्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारी CSS होगी एक तरह की, और jQuery उसकी लाइब्रेरी होगी, जैसे बूटस्ट्रैप है यहाँ पे। jQuery उसका एडवांस वर्जन होगा थोड़ा सा, जिसने चीजों को एक साथ लेके जोड़ दिया तो हमारा काम आसान हो गया। इसको कर लोगे? मोहित, प्रियंका, इसको कर लोगे आप लोग? हाँ यस सर, सर। आज ट्राई करेंगे। आसान है ना भाई? सुमित, आसान है? ठीक है। अबे सुमित, आवाज आ रही है?
तो नेटवर्क प्रॉब्लम है या तो चलेगी दोनों। ठीक है, इसको करो मोहित, क्या आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है इसकी। ठीक सर है सर। जी वीडियो जितनी बच्चे हैं वीडियो आप अपलोड कर दीजिएगा। क्या कह रहे हो? वीडियो अपलोड कर दीजिएगा कह रहा हूँ ना, जितनी बची है क्लास की। ठीक है, ठीक है, कितने बची हैं तब से, कब से अपलोड तो हुई होगी लास्ट क्लास की? कल की बची है शायद, एक आज की होगी, 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके देन, सर। थैंक यू। और इसको पढ़ो आप लोग, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू इसको सर। पूरा पढ़ना है। मैं यस सर। यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन में पूरा एक टॉपिक नहीं कवर कर सकते इसका, तो इसको पढ़ो थोड़ा साथ साथ में। और सब सब सारी चीज किसी को याद नहीं होती है, मेरे को भी याद नहीं है, पर देख के समझ में आ जाए, इतना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले आओ अपना, कि देखो समझ में आ जाए, अच्छे से अप्लाई करना है, अप्लाई कर दिया, काम बन गया। यही चाहिए होता है जॉब के लिए भी, हर चीज के लिए। चलो ठीक है, देन थैंक यू।